Good morning students and welcome at VLN online education. Today we are continuing study geography chapter number 1 planet earth in solar system. तो उस दिन हमने देखा था अर्थ के बारे में, हैं यूनिक प्लानेट के बारे में, जिससे कि अर्थ हमारा वाइज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लानेट एंड यूनिवर्स, सेल्सियस बॉडी, स्टार और कंस्टोलेशन और सोलर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी गई थी और सैटेलाइट के बारे में। आज हम देखेंगे प्लानेट के बारे में, ठीक है। तो प्लानेट मीन्स क्या होता है? ग्रह, ठीक है। प्लानेट मीन्स होता है ग्रह, ठीक है। हमारे जो यूनिवर्स में कितने जो है प्लानेट हैं, तो 8 प्लानेट है, ठीक है। तो प्लानेट इज ए सेल्सियल बॉडी, ठीक है। सेल्सियस बॉडी के बारे में हमने आपको जो है पिछले क्लास में जो है व्याख्या डेफिनेशन दे दिया है कि ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू स्काई आर कॉल्ड सेल्सियस बॉडी। एग्जांपल के तौर पे हमने बताया था कि द सन एंड द मून एंड अदर्स मिलियंस ऑफ ब्राइटनेस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेल्सियस बॉडी। तो प्लैनेट इज अ सेल्सियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं? सूर्य जो है उसके आसपास जो है परिक्रमा करते हैं एंड रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम इट। और सूर्य के पास से क्या जो प्राप्त करते हैं? तो सूर्य के पास से जो है लाइट, प्रकाश और गर्मी, हीट जो है ये प्राप्त करते हैं। सो ऑल द 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो सारे जो 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास जो है परिक्रमा करते हैं एंड दिस रिवॉल्यूशन डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, सूर्य से दूरी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे कि मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो क्या है? नियरेस्ट टू द सन, जो सूर्य से नजदीक है, ठीक है। तो इसको जो है इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन अबाउट 88 अर्थ डे। इसको जो है सूर्य का परिक्रमा करने में सिर्फ कितने दिन लगते हैं? 88 डे यानी कि 88 दिन लगते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी को जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, ऐसे ही मर्क्यूरी को कितना लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सूर्य से नजदीक है, ठीक है। सिमिलरली नाउ वी नो नेपच्यून जो है वो क्या है? नेपच्यून इज ए वेरी फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सूर्य से बहुत ही दूर है। सबसे दूर जो है ग्रह कौन सा है सूर्य से? तो नेपच्यून है। सो इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन अबाउट 164 अर्थ ईयर, यानी कि पृथ्वी के साल से हम देखें तो इसको एक परिक्रमा जो है सूर्य का करने में कितने साल लग जाते हैं? 164 साल जो है लगते हैं। यहाँ पर हमने देखा मर्क्यूरी को जो है सिर्फ 88 दिन लगते हैं, क्योंकि ये जो है सूर्य से नजदीक है और ये जो है सूर्य से बहुत दूर है, जिसलिए इसको जो है 164 ईयर्स यानी कि इसको जो है 164 साल जो है लगते हैं जो सूर्य का जो है परिक्रमा करने में। एंड सेकंड, और हम यहाँ पे देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये सूर्य से नजदीक है। इट इज वेरी नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सो इट रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, है क्योंकि ये नजदीक है इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। वहाँ पे जो है कोई भी जीव का जो है अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जीव है क्या हो सकता है? जल सकता है, ठीक है। और ऐसे ही नेपच्यून इज वेरी फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सो हियर इट वेरी कोल्डेस्ट प्लैनेट, इसलिए ये जो है सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। वहाँ पर जो है जीव सृष्टि जो है लाइफ इज नॉट एग्जिस्टेड, क्योंकि यहाँ पर जो है हमेशा बर्फ रहता है। कोई भी जीव है अगर वहाँ पर चला गया तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। सो यहाँ पर भी जो है जीव सृष्टि संभव नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैलेक्सी है,
व्हाट इज ए गैलेक्सी? गैलेक्सी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। गैलेक्सी तो व्हाट इज ए गैलेक्सी? मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर, मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर ए फॉर्म ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड गैलेक्सी। कहने का मतलब है सैकड़ों की तादाद में जो स्टार होते हैं जो टुगेदर एकजुट होकर के, ठीक है, इकट्ठा होकर के एक फॉर्म ऑफ ग्रुप, एक समूह बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है। एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन होल यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड में आवर सन एंड अर्थ बिलोंग टू गैलेक्सी आर कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको मिल्की वे और आकाश गंगा कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद से यहां पर हम लोग जो है देखेंगे दूसरा जो है सेकंड न्यू मून। न्यू मून किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अमावस्या, है। तो when the moon is in between the earth and sun, जब चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जाता है, ठीक है, and the part of moon which facing earth, ठीक है, तो जो पार्ट है चंद्रमा का जो पृथ्वी के सामने पड़ता है, इट कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है, तो वो संपूर्ण जो है कैसा रहता है, डार्कनेस यानी कि अंधेरा छाया रहता है, ठीक है। रिमेंस अंडर शेडो, यानी कि अंधेरा जो है छाया रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यू मून, यानी कि अमावस्या कहा जाएगा। और सेकंड हम लोग देखेंगे फुल मून किसे कहा जाता है, फुल मून, ठीक है। तो when the earth comes is in between the moon and the sun called फुल मून, यानी कि जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है। द होल मून सरफेस शाइनेस, पूरा जो है चंद्र जो है चमकता रहता है, जिसे हम कहते हैं फुल मून और पूर्णिमा कहा जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमेट्स। व्हाट इज ए कॉमेट्स? जिसको क्या कहा जाता है, कॉमेट्स अनदर कैटेगरी ऑफ हेवनली बॉडी, यानी कि इसको जो है पुच्छल तारा भी कहा जाता है, पूछ वाला, एंड अदर कैटेगरी का जो है ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य के आसपास क्या करता है, ये जो है परिक्रमा करता है, ठीक है, जो ये कॉमेट है। एंड अदर्स हम देखेंगे कि कॉमेट्स अपीयर्स ब्यूटीफुल शाइनिंग, ब्यूटीफुल शाइनिंग इन द स्काई विथ लॉन्ग टेल देम, ठीक है। तो ये जो है सूर्य के आसपास एक अलग प्रकार का जो है हेवनली बॉडी से ऑब्जेक्ट है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। एंड अदर्स ये आकाश में जो है स्काई में जो है एक जिससे कि प्रकाशित होगा और उसके पीछे जो है एक लंबी जो है पूंछ होती है, फिर जो है अदृश्य हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे द मोस्ट फेमस कॉमेट्स, द मोस्ट फेमस कॉमेट कौन सा, जिसको कहेंगे हेली कॉमेट्स। हेली कॉमेट्स इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स, ये जो है एवरी 76 ईयर में जो है दिखाई देता है, ठीक है। लास्ट टाइम इट सी 1986,
ठीक है। लास्ट टाइम इट अपीयर्स इन 1986 में जो है ये दिखाई दिया था। कौन सा? हालिन कॉमेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है 76 साल के बाद जो है फिर दिखाई देता है, ठीक है। या दूसरा हम लोग देखेंगे एस्ट्रॉइड। व्हाट इज एस्ट्रॉइड? सो एस्ट्रॉइड आर रॉक पीस। क्या कहेंगे इसको? कैसे बनता है? बना है रॉक पीसेस, ठीक है। एस्ट्रॉइड आर रॉक पीसेस, ठीक है। एंड इट आल्सो मूव अराउंड द सन, और ये भी जो है सूर्य के आसपास जो है परिक्रमा करता है। एंड बिटवीन ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो सेल्स है इज लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, ये जो है सबसे बड़ा है, जिसका नाम यहाँ पे हमने बताया है, ठीक है। एंड अदर्स इट बिलीव्ड ए पार्ट ऑफ पीसेस, पार्ट ऑफ पीस जो है कहाँ से निकला है? लार्जेस्ट, फ्रॉम लार्जेस्ट प्लानेट, ठीक है। बड़े बड़े जो प्लानेट हैं उसका जो है उसमें से छोटे छोटे टुकड़े प्रोबेबली एक्सप्लोडेड आफ्टर इट्स बर्थ, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? एस्ट्रॉइड जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है खत्म होता है। और नाउ अब हम लोग जो है दूसरा चैप्टर कल से जो है स्टार्ट करेंगे।